चादर ओढ़े कटे हुए ताड़ की तरह क्या पड़े हुए हो? कुछ हया शर्म है कि नहीं कि उसे भी बेचकर खाए आए हो? बच्चा बेचारा अकेला स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और तुम खर्राटे का बैंड बजाए औंधे पड़े हुए हो। अरे अपने आप को बाप कहते हो, बाप ऐसा होता है क्या? मैंने तो जितने बाप देखे सब ऐसे ही होते हैं। तुम्हारा बाप क्या अलग डिजाइन का है क्या? खामोश! मेरे साथ जबान लड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ खैर बात है, तुमसे बुरा कोई हो भी कैसे सकता है? क्या? नहीं कुछ नहीं, मेरे मन के ख्यालात की कुछ डकार थी वो निकल गई। तुमको कुछ भी नहीं बोला मैंने। चलो चलो जल्दी उठो, बबलू बेचारा नहीं तो भूखा स्कूल चला जाएगा। सुनो, अगर भाभी ने नाश्ता नहीं बनाया होगा तो तुम खुद बना लेना। सुनो, मेरे लिए भी नाश्ता लेते आना। अरे सुनो तो, पूछो तो सही क्या लाना है? एक डबल ऑमलेट, 8 टोस्ट बटर, एक बोर्नवीटा का ग्लास और गाजर का हलवा। समझ गए? अब क्या हुआ? नहीं, मैं सोचा तुम फिर बोलोगे अरे सुना तो मैं एडवांस में खुद ही चला है। अब जाओ ना, जाके कुछ काम भी करो। ससुराल में बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। अरे कुछ हाथ पैर भी हिला लिया करो। इतने ढीले कपड़े में हाथ पैर हिलाऊंगा तो देखेगा किसको? ये तुम्हारी माँ के मरे हुए बाप के कपड़े हैं, कोई नए तो दिलाओ तो सही। अरे लायक तो बनो इसके, सुबह सुबह दिमाग चाट लेता है मेरा। भाई साहब जरा 1 मिनट इधर आएंगे? ये बोलती है मैं इसका दिमाग चाट रहा हूँ। इसका दिमाग शैतान नहीं चाट सकता, मैं क्या चाटूंगा? एक मरता शैतान ने इसका दिमाग चाटा था तो उसको उल्टी हो गई थी। ईमान से बस, मैं बाद में मिलूंगा। अरे क्या मुसीबत है यार, मालूम नहीं मेरे को भगवान ने कौन सी मिट्टी का बनाया है। शादी करने के बाद बीवी की नौकरी कर रहा हूँ और मरने के बाद ये मेरा मरा हुआ बाप तस्वीर में से बोलता रहता है। क्या है? बीवी के सामने तुम हिलाने वाले? कहां जा रहा है? बावर्ची खाने में खाना बनाने चलता है। लानत है, सारी जिंदगी यही करता रहेगा? अबे चुप रहना यार, कभी उसने सुन लिया तो मेरे घर से बाहर निकाल देगी और तेरी इस तस्वीर को उठा के ऐसे बाहर फेंक देगी जैसे फटी हुई किताब होती है। उसके बाप का राज है, मैं भी तेरा बाप हूँ। अरे अंदर क्या कर रहा है? बाहर क्यों नहीं निकलता? चुप! क्या मुसीबत है यार, इसको मरने के बाद भी चैन नहीं है। अभी आना नहीं दोबारा। आप 3 को जापान से मिला रही हैं। भाभी ने कोई चोरी वोरी नहीं की है। तो फिर वो है ना, अमर को देने को है ना पैसे, भाभी को मैंने दिए थे। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? लो एक और कोतवाला ना आ गई। क्या? नहीं जल्दी बताओ कहाँ से आए इतने पैसे? अरे कहाँ से आया मतलब क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरे पास पैसे नहीं आ सकते क्या? इस घर में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। जल्दी से बताओ वरना जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, कह देती हूँ। जिंदगी भर? हाँ। बताता हूँ, गला तो छोड़ो, वो देख रहे हैं। बताता हूँ। छोड़ दिया। मैंने है ना ये पैसे बड़ी मेहनत से है ना अपनी बीवी के पल्लू से है ना चुराए थे। बीवी के रुको, कहाँ जाते हो? मेरे पल्लू से पैसे आज तुमको नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हारी खैर नहीं। क्या मुझे मारोगे? कहाँ भाग रहे हो? पैसे दो मेरे। आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एक बार हाथ में तो आ जाओ। ठहर जाओ, कहाँ भाग रहे हो? पापा एक बात पूछूं? बोल। एक दिन शारदा मम्मी की ठोकर से कप टूटा तो नानी ने उनको थप्पड़ मार दिया, और आज नानी की ठोकर से गिलास गिरा तो भी नानी ने शारदा मम्मी को थप्पड़ मार दिया। ऐसा क्यों? एक बहुत आसान सी मिसाल दूं? ये क्या है? छुरी। ये क्या है? सेब। अभी छुरी को सेब पे गिराओ या सेब को छुरी पे गिराओ, हर हालत में बेचारा सेब ही कटेगा। और ये जो तेरी नानी है ना, हाँ? ये छुरी नहीं है, ये कुल्हाड़ी है। तो कुल्हाड़ी को पैर पे मारो या पैर को कुल्हाड़ी पे मारो, हर हालत में पैर ही कटने वाला है। ये बच्चे को उल्टी सीधी क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? नहीं पट्टी नहीं पड़ा था, इसकी आंखों पे जो पट्टियां लगी थी ना वो पट्टी खोल रहा था मैं। ऐसी बकवास फिर की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ खैर बात है, तुमसे ज्यादा कोई बुरा हो भी कैसे सकता है? क्या मतलब? नहीं ये मन की ख्यालात की कोई डकार थी वो निकल गई, तुमको कुछ भी नहीं बोला मैंने। अरे पहलवान ऐसे कमर पे हाथ रख के यहाँ मत खड़ी हो, डर लगता है कहीं घबराहट में सालन में नमक की जगह शक्कर डाल दूंगा तो तुम्हारी माँ की सड़ी हुई सैंडल सुबह सुबह खानी पड़ जाएगी। जाओ ना यहाँ से, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ।
अरे मैं कहा अखाड़े में फंस गया हूँ यार। नहीं वापस जाओ, खड़ी है। क्या मुसीबत। क्या नालायक, इसीलिए मना करता था इस लड़की से शादी मत कर मत कर मत कर, मगर तू नहीं माना। कहने लगा नहीं मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, नहीं तो 1.5 किलो जहर पी के जान दे दूंगा। अब रोज 1.5 मन जिंदगी का जहर पी रहा है ना। पी बेटा पी पी। तो क्या करता, तुम भी तो मेरी शादी नहीं करवा रहे थे। मेरे साथ वाले सब 40-40 बच्चों के बाप बन गए और तुम मेरी शादी का नाम भी नहीं ले रहे थे, तो जल्दबाजी में मैंने गोबर खा लिया। अबे नालायक, जल्दबाजी तो ठीक है, मगर घर जमाई बनने के लिए किसने कहा था मर्द बनकर बीवी को अपने घर ले आता? कहाँ ले आता? 8x8 का तो झोपड़ा था तुम्हारा। आदमी अंगड़ाई ले तो हाथ दूसरे के मुंह में चला जाए। ऐसे में ये बीवी को लेकर आता। ये मेरे को तकिए के रुई की तरह नोच नोच के खा गई होती है अभी तक। झोपड़ा उड़ा दिया था, झोपड़ा क्या पूरा मोहल्ला उड़ा दिया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह सब तरफ लाशी ही लाशी बिछी होती है कि नहीं? किससे बात कर रहे हो? नहीं मैं किसी से भी नहीं, मैं किससे बात कर सकता हूँ? झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। रोज चुपके चुपके अपनी बाप की तस्वीर से मेरी बुराइयां करते रहते हो। नहीं मैं नहीं करता, मैं कहाँ। चलो चलो पाँव दबाओ, मेरा सारा शरीर दुख रहा है। हाँ अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, सर से लेके पैर तक और गले को कस के एकदम। क्या? नहीं नहीं गला दबाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं तुम सो जा। सो। मेरी ऐसी तकदीर कहाँ जो मैं गला कस के दबाऊं। मेरी क्या मुसीबत है। नहीं ये बीवी मुझे जीने नहीं देती है, ये मरा बाप मुझे सोने नहीं देता है। कहाँ फंस गया हूं मैं। कौन है? मैं तेरा बाप। क्या मुसीबत है यार, तुमको चैन नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद शरीर जला दिया, आत्मा ऊपर चली गई, ये तुम फिर किधर से आ जाते हो बाहर? मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। शांति मेरी माँ का नाम था, वो भी ऊपर है, ऊपर ही जाके तलाश करो ना। वो शांति नहीं, मुझे तेरे हाथों शांति नहीं मिल रही है। मैंने क्या किया है? तू बीवी की गुलामी बनकर मर्द बन बुज़दिल। बड़ा ही तो ऐसे मारा जैसे अपनी बीवी को तोते के पिंजरे में बंद करके रखते थे। 2-2 घंटा तुमको मुर्गा बना के रखती थी वो। खामोश। कुछ जरूरी है जो बाप पे गुजरी है वो बेटे पे भी गुजरा है। फिर और क्या होगा? तुम मेरा नाना के घर में बावर्ची का काम नहीं करते थे? वहां तुम्हारी और उनकी बेटी यानी मेरी माँ की दोस्ती हुई, शादी हुई। शादी के बाद भी तुम मेरे नाना के घर में बावर्ची का काम करते थे। शर्म करो। तो क्या हुआ, एक दिन मैं गुस्से में आकर घर से भाग भी तो गया था। घर छोड़कर कौन सा तुमने आसमान में झूला लटका लिया? वहां से भागकर सर्कस में भर्ती हो गए, जोकर की नौकरी करने लगे। इतना बड़ा फेटा लगा लिया सर पे, इतनी बड़ी मूछ, मरने के बाद ही मूछ मुंह पे लटक रही है। बकवास बंद करता है कि नहीं, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे जा जा, रोटी तो चबा नहीं सकते थे, मेरे क्या खाक चबाओगे? देख बे, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, होश में आ। बेबी की गुलामी बनकर उस पर जुल्म भी मत कर, मगर उसके आगे दुम भी मत हिला, वरना मैं हर रात इसी तरह ऐसे ही आकर तेरे सीने पे उछलता रहा करूंगा। समझ गया? अरे जा जा बाबा। एक मरतबा मैंने किसी और के कहने में आकर मर्द बनने की कोशिश की थी और इसे मैंने इतने झाड़ू खाए कि मेरी शक्ल झाड़ू जैसी हो गई थी। ए मेरे बाप, अभी जा, मैं दिन भर का थका हूं, मेरे सुने दे। चल तू पहले हाँ कर। बाबू तू नीचे उतर। नहीं, तू पहले हाँ कर। बाबू तू पहले नीचे उतर। तू पहले हाँ कर। तू पहले नीचे उतर। कौन है? भाग।
अरे भागना। चलिए। चलिए। अरे चला, खिलौने की साइज का बाबू। किससे बात कर रहे हो? किसी से भी नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी मैंने सुना तुम किसी से बात कर रहे थे। मैं मेरे बाप से बात कर रहा था। तुम्हारे बाप से? ओ माँ! क्या हुआ? वो प्रेम में तुम्हारा बाप नहीं है? वो खाना खाना गया होगा। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता, उधर ही होएगा। नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देख तो देखा। होएगा बाबा। ओ माँ! ये फिर से कैसे आ गया? वो आता जाता रहता, उसको बीमारी है। तुमको क्या करना, तुम सो जाओ, जो सो जाओ। हाँ? बाप बेटे दोनों पागल हैं। हाँ, वो ये घर का असर है। क्या? नहीं, मैं नींद आ रही है। क्या मुसीबत है, अंदर पड़ा रहने पे।